आज की बड़ी खबर से करेंगे मुतनाज़ा ज़रई बिलों की मुखालिफत अब दिल्ली पहुंच चुकी है। आज इंडिया गेट के करीब मुजाहिरीन ने एक ट्रैक्टर को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद 5 मुलजमीन को हिरासत में लिया गया है। इनके जरिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। तो मुतनाज़ा ज़रई बिलों की मुखालिफत अब दिल्ली पहुंच चुकी है। इससे पहले जब किसान पंजाब और हरियाणा में चक्का जाम कर रहे थे तो उस वक्त दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। चाको चौबंद इंतजाम किए गए थे ताकि किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। लेकिन आज खबर यह है कि हाई सेंसिटिव जोन होने के बावजूद वहां पर आखिर कैसे किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंच गया, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब जानकारी सामने आई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस के यूथ विंग के कुछ लोग हैं जो जिन्होंने ट्रैक्टर फूका है। असल में खबर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रवि मिश्रा, इब्तदाई तौर में कहा जा रहा था कि ये जो किसान है जिन्होंने ट्रैक्टर फूका है वो कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी मिल रही? साथ ही ये बताइएगा कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, इस हवाले से क्या जानकारी? बिल्कुल सन्ना, बता देना चाहूँगा आपको कि 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, डिटेन किया गया है। ये 5 लोग पंजाब के बताए दे रहे हैं। आपको उनके नाम बता देता हूँ। मनजीत सिंह मोहाली के रहने वाले हैं, रमनदीप सिंह जो कि मनसा के रहने वाले हैं, राहुल मोहाली से है, साहिब मोहाली से हैं, सुमित मोहाली से हैं। ये 5 लोग, ये 5 वो नाम है जिनको आज सुबह इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर की आगजनी में हिरासत में पुलिस ने लिया है। ये 5 लोग पंजाब से हैं। इनकी उम्र तकरीबन 28 से 35 वर्ष के बीच की है। आज सुबह प्रोटेस्ट के माध्यम से ये लोग इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट कर बिल्कुल आपको बता देना चाहूँगा कि आज सुबह ये लोग शांति से इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। पंजाब युवा कांग्रेस के ये सदस्य हैं और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने के माध्यम से वो इंडिया गेट के पास पहुँचे थे। मगर कुछ देर बाद एक ट्रक आता है। उस ट्रक के अंदर एक ट्रैक्टर मौजूद होता है। ट्रक की ट्रॉली खोली जाती है, ट्रैक्टर को सड़क से नीचे उतारा जाता है। तुरंत उसमें आगजनी कर वहाँ से कुछ लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। ये लोग अफरा तफरी में वहाँ से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन लोगों की तफ्तीश की जाती है। ये लोग कौन थे जिन्होंने ट्रैक्टर को आग में हवाले कर दिया। क्योंकि इंडिया गेट काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है, दूर दराज से लोग आते हैं। संसद भवन नज़दीक में है, राष्ट्रपति भवन नज़दीक में है। किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, मगर राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की चिंगारी आज सुबह पहुंची है। सना, ये मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट या इतनी बड़ी खबर नहीं हुई थी, मगर एक संवेदनशील इलाके में कुछ लोगों को आना, प्रोटेस्ट के माध्यम से वहाँ पर ट्रैक्टर को जला देना, आग के हवाले कर देना एक बहुत बड़ी खबर है। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए तुरंत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तफ्तीश जारी है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया और इनके इस आगजनी के पीछे क्या मंशा थी। जी अब बिल्कुल, भले ही ये कुछ लोगों पर ही मुनहसिर प्रोटेस्ट रहा हो, लेकिन ये इस बात की तरफ इशारे कर रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसान का एहतजाज और जो सियासी पार्टियां साथ दे रही हैं वो पुरतशद्दुद हो सकता है, जिसकी मिसाल आज दिल्ली में हमने देखी। ऐसे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रवि मिश्रा हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि 5 लोगों का ताल्लुक पंजाब से है, जो कि पंजाब यूथ कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। बेहद शुक्रिया, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए।